नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला है धार्मिक साहित्य, दूसरा ऐतिहासिक तथा समसामयिक साहित्य, तीसरा है विदेशियों के विवरण, चौथा पुरातत्व। अब हम धार्मिक साहित्य के बारे में चर्चा करते हैं। तो धार्मिक साहित्य को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है: हिंदू साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। हिंदू साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांत आदि ग्रंथ आते हैं। तो हम सबसे पहले वेद के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो वेदों की संख्या 4 होती है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद का अर्थ है छंदों और चरणों से युक्त मंत्र। इसमें 10 मंडल और 1028 सूत्र होते हैं। सबसे पुराना ऋग्वेद माना जाता है और सबसे नया वेद अथर्ववेद को माना गया है। अब हम यजुर्वेद के बारे में चर्चा करते हैं। तो यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद का अर्थ है यज्ञ। इसका मुख्य विषय है कर्मकांड। अतः इसमें अनेक प्रकार की यज्ञ विधियों का प्रतिपादन भी किया गया है। इसके 2 भाग हैं। पहला है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। और यजुर्वेद को 5 शाखाओं में विभाजित किया गया है: काठक, कपिस्थल, मैत्रेयी, तैत्तिरीय और वात्स्ययनी। अब हम सामवेद के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सामवेद का अर्थ है गान। यह एक ऐसा वेद है जिसके मंत्र देवों की स्तुति करते हुए गाए जाते थे। इसमें केवल 75 मंत्र मौलिक हैं, शेष जो है ऋग्वेद से ही लिया गया। अथर्ववेद के बारे में अब हम जानेंगे। तो अथर्ववेद में ब्रह्मा जो है अथर्ववेद से यज्ञ करता है, इसीलिए अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इसके वर्ण विषय जो हैं ब्रह्म, ज्ञान, धर्म, समाज, औषधि प्रयोग, शक, दमन, रोग निवारण, जंत्र, मंत्र, टोना टुटका आदि उल्लेखनीय है। ये जो है आर्य संहिता से जो है घरेलू जीवन से संबंधित जानकारी देता है। अब हम ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में चर्चा करते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ का अर्थ है यज्ञ। यह जो है यज्ञों के विधि विधानों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। ये ग्रंथ वैदिक मंत्रों की व्याख्या के लिए लिखे गए हैं। ये वेदों पर ही आधारित हैं। अब हम आरण्यक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आरण्यक जो है ब्राह्मणों के अंतिम भाग को आरण्यक, ये वे ग्रंथ हैं जो या जिसमें अरण्यों में पढ़े जाते हैं या जो अरण्यों में पढ़े जाते थे। अरण्य का मतलब है जंगल। इसको 7 वर्गों में विभाजित किया गया है या 7 अरण्यक उपलब्ध हैं अभी। पहला ऐतरेय अरण्यक, दूसरा शाखायन अरण्यक, तीसरा है तैत्तिरीय अरण्यक, चौथा मैत्रेयी अरण्यक और 5वां बृहदा अरण्यक, 6वां तलवार अरण्यक और 7वां छंदोग्य अरण्यक। अब हम उपनिषद के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो उपनिषद का अर्थ है जो ईश्वर के समीप पहुँचाए। उपनिषदों के जो सिद्धांत गुण रखे जाते हैं अर्थात वे केवल उन शिष्यों को ही बताए जाते थे जो गुरु के समीप बैठते थे। उपनिषदों का उद्देश्य है ज्ञान की प्राप्ति और जीवात्मा के आवागमन से मोक्ष प्राप्त करने का साधन प्रस्तुत करता है। इस प्रकार उपनिषदों में तत्व ज्ञान का विवेचन किया गया है। उपनिषदों की संख्या निश्चित नहीं है। फिलहाल जो है 108 बताया गया है उपनिषदों की संख्या। अब हम वेदांग के बारे में चर्चा कर लेते हैं।
वेदांग की संख्या 6 है। पहला शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण और चौथा निरुक्त और पांचवा छंद और छठवां ज्योतिष। तो ये हमारा हिंदू साहित्य में, हिंदू साहित्य के अंतर्गत जो आते थे इतने साहित्य ही आते हैं। अब हम बौद्ध साहित्य के अंतर्गत चर्चा करेंगे। बौद्ध साहित्य में जो है गौतम बुद्ध द्वारा जो है लिखित या बताए हुए उद्देश्य को संग्रहित किया गया है त्रिपिटक के रूप में। त्रिपिटक, प्रत्येक त्रिपिटक के 3 पिटारियाँ में, 3 पिटकों के लिए अलग अलग 3 पिटारियाँ प्रयोग किया गया। त्रिपिटक को जो है, तीनों त्रिपिटक के नाम भी हैं, सुत्त पिटक और विनय पिटक, अभिधम पिटक आदि। सुत्त पिटक जो है, सुत्त पिटक को 5 निकायों में विभाजित किया गया है। पहला है दीर्घ निकाय, दूसरा मध्यम निकाय और तीसरा संयुक्त निकाय और चौथा है अंगुत्तर निकाय, पांचवा है खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय की जो संग्रह है, जो उसके कुल 15 संग्रह या ग्रंथ हैं, 15 ग्रंथ हैं। काफ़ी सारी जानकारी इससे प्राप्त हो जाती हैं। अब हम सुत्त पिटक के बारे में तो हमने जान लिया है। अब हम विनय पिटक के बारे में जानेंगे। विनय पिटक यह दूसरा पिटक है जिसमें भिक्षु भिक्षुणियों के आचार शास्त्र का सविस्तार वर्णन है। इसमें 5 ग्रंथ हैं: पराजिक, पाचित्य, महावग, चुल्लवग और परिवार। अब हम तीसरे त्रिपिटक के बारे में चर्चा करेंगे, जो है अभिधम। प्रथम और द्वितीय संगतियों में धम और वनय का संगायन हुआ है। संगायन मतलब दोनों को जोड़ा गया है, जिससे प्रकट होता है कि पहले 2 ही पिटक थे। त्रिपिटक जो है प्रथम 2 पिटकों की अपेक्षा परवर्ती है। डॉक्टर बिमल चरण लाल के अनुसार जो है अभिधम के ग्रंथों की संख्या या क्रम निर्धारित किया गया है। पहला है पुग्गल पंजति, दूसरा है विभंग, तीसरा है धम संगड़ी और चौथा है धातु कथा, पांचवा यमक और छठा है पठान और 7वां है कथाकथु। तो अगर हम जाने कि अन्य पौली बौद्ध ग्रंथों में हमें कई ग्रंथ मिलते हैं, जैसे कि मिलिंद पन्हु, दीपवंश, महावंश, संस्कृत और बौद्ध साहित्य और दिव्यावदान, मंजूश्री, मूल कल्प आदि जो मिलते हैं। अब हम जैन साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। जैन साहित्य जो है, जैन साहित्य भी बौद्ध साहित्य के समान जैन साहित्य में भी प्राचीन भारतीय इतिहास के संबंध में महत्व सामग्री उपलब्ध है। यह साहित्य 2 संप्रदायों में विभाजित है, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर का अर्थ है जो कोई भी वस्त्र धारण नहीं करता, अर्थात जो जैन साहित्य के अनुयायी हैं, संप्रदाय के लोग जो है, दिगंबर संप्रदाय के लोग वस्त्र धारण नहीं करते हैं और श्वेतांबर के लोग जो है वो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं। दोनों संप्रदायों में
न केवल धार्मिक साहित्य में भिन्नता है अपितु अनुश्रुति एवं आख्यानों के साथ संबंध रखने वाला उनके साहित्य भी अलग अलग है। यही कारण है कि कभी कभी इस साहित्य से परस्पर विरोधी तथा प्रकाश भी आते हैं। ऐसे बहुत सारे ग्रंथ उपलब्ध हैं जो जैन साहित्य से रिलेटेड है। तो हमारा हिंदू साहित्य जो है समाप्त हो। अब हमारा वीडियो जो है समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूलें। अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।